एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हाल ही में जो परिस्थितियां बनी हमारे चारों ओर, जैसे कि अगर हम सोचते हैं कि 2019 से पहले की हम लोगों का जो जीवन शैली था, जो भी दुनिया था जिस तरह का, आज अगर हम 2021 के बाद में हम सोचते हैं तो काफ़ी कुछ ज़िंदगी बदल चुकी है। काफ़ी कुछ समाज में बदलाव आ चुका है। हर कोई व्यक्ति जो है 2019 से पहले की उसकी जो ज़िंदगी था, उसका जो जीवन शैली था या फिर उसका जो सोचने का तरीका था, वो सब कुछ बदल चुका है। पैंडेमिक एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ था जो कि हम लोगों का जीवन में आया। कभी हम लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था कि 2019 के बाद में ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बदलाव हम लोगों का आ जाए। को हर चीज़ पे आपको सोचना पड़ता है कि अभी देखिए 2019 से पहले हम किसी से मिलने से नहीं डरते थे, किसी के पास जाने से नहीं डरते थे, कोई मीटिंग या कहीं पे जाना, ट्रैवल करना, ये सब चीज़ों में हम लोगों को डर नहीं लगता था। लेकिन आज हमें ये डर लग रहा है कि कहीं कुछ ना हो जाए, क्योंकि ये पैंडेमिक ने हमें एकदम से झंझोड़ दिया है। पूरी तरह से हम लोग टूट चुके हैं, क्योंकि 2019 के बाद में जो जीवन है वो पूरी तरह से अलग हो चुका है। एक एक बेहतर हम ये भी कह सकते हैं कि एक एडवांस लाइफ हम लोग जी रहे हैं, जिसे कि हम लोग सोचते थे कि ये बदलाव जो अभी 19 के बाद में आया है, 2019 से पहले के जीवन और 2019 के बाद के जीवन में जो बदलाव आया है उसका तेजी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा रहा है। इस तरह का जो आज अपडेटेड लाइफ है, ये शायद हमें और 10 साल लग जाते, लेकिन अभी हम लोग ऐसा ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन साथ में पैंडेमिक ने बहुत कुछ चीज़ें बदल दिया है, जैसे कि कई सारे लोगों ने अपने अपने रिश्तेदारों को खोया, अपने परिवार वालों को खोया, किसी ने दोस्त को खोया, किसी ने नौकरी खोया। तो कई तरह का जो है परेशानियों के साथ में आज का जो इंसान रहता है पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं कि भारत के लोग ही इस तरह का कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, बल्कि पूरा विश्व में जितने भी लोग हैं इस चपेट में आए हैं इस पैंडेमिक के, और हर कोई प्रभावित हुआ है। तो आज हम जिस किताब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, वहाँ पे ऑथर कुछ अच्छी बातों की चर्चा करते हैं कि इस तरह का जो कठिनाई का समय है, जिसमें कि लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, आए दिन हर एक नए परेशानियां, हर एक चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। ऐसे में अपने आप को किस तरह, अपने जो मानसिक स्थिति को किस तरह आप संतुलित रख पाएँ, किस तरह आप अपने आप को खुश रख पाएँ, या फिर जो बदलते चीज़ों के साथ में अपने आप को एडजस्ट करके खुश रह पाएँ, ऐसे सारी बातों को यहाँ पे इस किताब में बताते हैं। जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त तीर्थ महंत और आप देख रहे हैं ग्लोबल गुड बुक्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देखें कि 2019 से पहले अगर एग्जाम्पल लेता हूं कि कहीं भी एक दिन अगर भारत बंद हो जाता है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि न्यूज़ में, टीवी में देखते हैं कि किस तरह की एक दिन की बंद से भारत को हजारों करोड़ की नुकसान हो जाता है। लेकिन पैंडेमिक ने एक ऐसा चीज आया हम लोगों का जीवन में जो कि करीब करीब 1.5 साल तक भारत को प्रभावित किया, और कुछ समय के लिए लॉकडाउन का जो परिस्थितियां बनी उसमें पूरा देश बंद हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाना, बाजार बंद हो जाना, लोगों का जॉब, नौकरियां बंद हो जाना, ये हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, कभी कल्पना नहीं किया था, और इस तरह का परिस्थिति हम लोगों को सामना करना पड़ा। तो ऐसे में लोगों का मानसिक स्थिति पूरी तरह से डगमगा गया है, क्योंकि कईयों ने अपने अपने लोगों को खोया है। किसी ने अपने नौकरी खोया है, किसी ने अपना रिश्तेदारों को खोया है, किसी ने रोजगार खोया है। तो कहीं कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति इस पैंडेमिक से परेशान हुआ है, या फिर इससे उसको तकलीफ हुआ है। तो ऐसे में ये जो हम लोगों का साथ में ये घटना घटा, इससे उभरने के लिए भी एक समय चाहिए। और ये जो समय है ये कठिन समय है, क्योंकि आप एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। तो फिर आपकी मानसिक संतुलन है जो बिगड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारा चुनौतियां हैं, जैसे कि बाजार में हर एक चीज़ का जो बढ़ती कीमत है, या हम लोग देखते हैं अगर मंदी का दौर है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लेकिन हर एक चीज़ में कि कीमत में जो बढ़ोतरी हो रही है आम जिंदगी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ऐसे में क्या होता है कि हर कोई व्यक्ति तनाव में आ जाता है, हर कोई व्यक्ति सोचने पर लगता है कि किस तरह का ज़िंदगी हम जिएंगे। आज ज़िंदगी उतना आसान नहीं रहा है। और अगर हम जॉब के बारे में भी बोलते हैं, या फिर जो कोई भी चीज़ हम देखते हैं, तो डिजिटल हो चुका है, और कई सारे लोग जो हैं वो डिजिटल चीज़ों को प्रति उनका एक्वेंटेंसी नहीं है। तो इतना जल्दी वो किस तरह की उस परिस्थितियों का सामना करेंगे। और अभी जो डिजिटल एरा है उसमें काफ़ी सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, उसमें भी लोगों ने अपना पैसा खोते हैं। तो हम लोगों का जीवन में जो है बढ़ती इकोनॉमी,
बढ़ती टेक्नोलॉजी, इससे हम लोग परेशान रहते हैं। कोई व्यक्ति अपने अपने तरीके से परेशान रहता है, तो जो ये परेशानियों का दौर रहता है, ये हम लोगों को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर देता है। तो आज जो किताब है, इस किताब का नाम है होप, विजडम टू सर्वाइव इन होपलेस वर्ल्ड, और इस किताब का ऑथर है देवदूत पटनायक, और इस किताब का पब्लिशर है जगन्नाथ। तो ये जो किताब है, ये एक सेल्फ हेल्प किताब है, और इस किताब में ऑथर ये बताना चाहते हैं, इस किताब के माध्यम से ऑथर कई सारे जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, पौराणिक कहानियों का माध्यम से, जो कि धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए कुछ पौराणिक कहानियाँ, जैन धर्म से या फिर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ पौराणिक कहानियों का मदद लेते हैं, और उसके सहारे में उन कथाओं के माध्यम से लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह आप इस जो परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, उससे हम किस तरह बाहर निकल पाएंगे, किस तरह हम खुश रह पाएंगे, या एक आम जिंदगी हम लोग जी पाएंगे, या इस कठिन समय का सामना हम किस तरह कर पाएंगे। ये ऑथर का एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि समाज में लोग अगर परेशान हैं तो उन्हें हम अच्छी अच्छी बातों के माध्यम से अगर उनके जीवन में कुछ बदलाव ला पाते हैं, उनके जीवन में कुछ खुशियां ला सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी प्रयास है। ऑथर ने यही प्रयास किया इस किताब के माध्यम से कि लोगों को खुश रख पाएं। तो ये किताब काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा किताब है, हर किसी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम हर कोई आज के समय में हर कोई परेशान है, और परेशानियों से बाहर निकलने के लिए हमें किसी ना किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। तो ये जो किताब है, ये आपको काफ़ी सारा मदद करने वाले हैं। अगर आप इस तरह की परेशानियों में से गुजर रहे हैं, तो फिर ये किताब आप ज़रूर खरीदें। ये किताब खरीदने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप इस किताब को खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम इसी तरह नए और अच्छे किताबों के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहता हूं। फिर मुलाकात होगा एक और नए वीडियो में, कुछ और नई किताबों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ग्लोबल गुड बुक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।